हेलो स्टूडेंट, प्रदीप गिरी 11-12 अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम 11th का चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज 8 चैप्टर साउंड। साउंड वैसे भी आपका लोअर स्टैंडर्ड में हो चुका है। साउंड के बारे में आपको बेसिक कंसेप्ट पता है। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं बेसिक कंसेप्ट में एंड देन 11th में जो डिटेल लेक्चर है वो हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो देखो साउंड साउंड जो होता है बेसिकली क्या होता है, आप जो आपको लगता है कि आवाज़ जो आती है वो कैसे आती है उसका हमें स्टडी करना है। लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए हमें वेव का कंसेप्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम वेव पे फोकस करते हैं कि व्हाट इज वेव। वेव क्या होता है, एक सिंपल एग्जांपल से स्टडी करते हैं कि वेव क्या होता है। आपने पॉन्ड में देखा होगा कि पानी है, अब पानी स्टिल है, हिल नहीं रहा है। ओके, सडनली आप इसमें एक स्टोन डालते हो, क्या डालते हो, स्टोन डालते हो, तो क्या होगा, स्टोन डालने पे क्या होता है, इसमें रिपल्स क्रिएट हो जाते हैं। इसमें क्या क्रिएट हो जाते हैं, रिपल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो रिपल्स क्रिएट होंगे और ये एंड तक जाना स्टार्ट कर देंगे। अब इसी को हम वेव कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, वेव। तो बेसिकली आपको वेव अब नजर आ रहा है कि जब हमने पानी में स्टोन डाला तो वो मोशन करने लगा। अब आते हैं कि इसमें खासियत क्या है। जब पानी में डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, इसे हम क्या कहेंगे, हमने वाटर में डिस्टरबेंस क्रिएट किया। जो जैसे ही डिस्टरबेंस हमने क्रिएट किया तो इस डिस्टरबेंस की वजह से क्या हुआ कि यहाँ के जो मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल, वो क्या करने लगे, अप एंड डाउन मोशन करने लगे। वो क्या करते हैं, अप एंड डाउन मोशन करते हैं। देखो हर एक पार्टिकल वाटर का क्या कर रहा है, अप एंड डाउन मोशन कर रहा है। लेकिन ये पार्टिकल अपनी जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा रहा है। ठीक है, ये याद रखो कि पार्टिकल यहां से मूव नहीं कर रहा है, उसका मोशन नहीं हो रहा है, मीन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट नहीं जा रहा है। वो क्या कर रहा है, अपने जगह पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अप एंड डाउन मोशन कर रहा है। ठीक है, तो पार्टिकल कैसे मोशन करते हैं, जब वेव ट्रेवल करता है तो अप एंड डाउन मोशन करते हैं, अपनी जगह छोड़ के नहीं जाते। ये कंसेप्ट समझ में आ गया। देन सेकेंड, जब ये अप एंड डाउन मोशन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि जैसे स्टोन तो इस जगह पे गिरा है लेकिन वेव आगे आगे जा रहा है, या डिस्टर्बेंस आगे आगे जा रहा है। तो कैसे जा रहा है, वो क्या ट्रांसफर कर रहा है, वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, वो एनर्जी या मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है। क्या ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर क्या हो रहा है, ट्रांसफर दैट इज एनर्जी और मोमेंटम। तो बस इसी को हम वेव कहते हैं। तो वेव, पहला पॉइंट हमने क्या कहा, वेव डिस्टर्बेंस है, उसमें पार्टिकल क्या करते हैं, अप एंड डाउन मोशन करते हैं। सेकेंड पॉइंट, पार्टिकल अपनी जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाते। ठीक है, मीन्स एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन नहीं जाते। एंड यहाँ क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और मोमेंटम। सो दिस इज नोन एज अ वेव, दिस इज नोन एज अ वेव। सो इट इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम इन विच पार्टिकल मूविंग इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मूव करते रहते हैं अप एंड डाउन, बट ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होके नहीं जाते। एंड इट ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम, सच डिस्टर्बेंस इज नोन एज अ वेव। इसे हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। ये समझ में आ गया। अब आते हैं वेव के टाइप। वेव्स के टाइप्स या टाइप्स ऑफ वेव। अब देखो सभी वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है। कुछ वेव जो होते हैं उसको मीडियम की जरूरत नहीं होती, तो कुछ को मीडियम की ज़रूरत होती है, कुछ को नहीं होती, कुछ की प्रॉपर्टीज़ अलग होती है। तो उसके हिसाब से वेव को हमने डिवाइड किया है कुछ कंसेप्ट में। तो वेव के हम बेसिकली तीन टाइप देखने वाले हैं। दैट इज फर्स्ट, आपने स्टडी भी किया होगा, एक है हमारा मैकेनिकल वेव, सेकेंड है ईएम वेव या जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड थर्ड है मैटर वेव। ये कंसेप्ट नया है आपके लिए, ये है मैटर वेव। तो ये हमारे तीन टाइप है, मैकेनिकल वेव, ईएम वेव एंड मैटर वेव। अब आते हैं इनका थोड़ा थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं। मैकेनिकल वेव किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसे कहते हैं, एंड मैटर वेव किसे कहते हैं। तो अब हमारा पहला कंसेप्ट है
मैकेनिकल वेव। तो वही फील्ड में लेके आगे चलना पड़ेगा। 11 12 वगैरह ऐसे करते ना मैडम, चलो तो कैसे होता मैकेनिकल वेव। सो मीडियम रिक्वायर्ड फॉर दिस वेव, ओके, जो डिस्टर्बेंस को मीडियम रिक्वायर्ड होता है, जिस वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है, ऐसे वेव को क्या कहते हैं हम? मैकेनिकल वेव। सो अ वेव रिक्वायर्ड मीडियम। तो सबसे बेसिक पॉइंट या सबसे मेन पॉइंट इसका है, इस वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। एग्जाम्पल अगर हम स्टडी करें, एग्जाम्पल वेव क्रिएट ऑन अ वाटर सरफेस। आप ये भी काम करना उसके लेवल तक चलेगा नहीं मैडम, लेवल तक के बाद तो छोटी सी और ऑप्शन है कि इंजीनियरिंग एंड ट्रेड करे, तो वो ज़्यादा सही रहेगा मेरे ख्याल सो अगर वाटर सरफेस पे वेव क्रिएट होता है, हमने स्टोन डाल दिया, वाटर सरफेस पे वेव क्रिएट हो रहा है, तो वाटर मीडियम है जिसके ऊपर वेव क्रिएट हो रहा है, तो ये कौन सा है? मैकेनिकल वेव। सेकेंड, वेव ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग और वेव ऑन अ स्ट्रिंग। तो जैसे आप गिटार बजाते हो या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसमें स्ट्रिंग है वो बजाते हो, तो इसमें जो वेव क्रिएट होता है दैट इज अ मैकेनिकल वेव, दैट इज मैकेनिकल वेव। ठीक है, साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव। देन सिस्मिक वेव। सिस्मिक वेव, जब अर्थ क्वेक आता है तो अर्थ क्या करती है? वाइब्रेट करती है, तो उसमें भी वेव आता है, दैट वेव इज नोन एज अ सिस्मिक वेव, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ मैकेनिकल वेव। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है मैकेनिकल वेव के। ठीक है, ये समझ में आ गया मैकेनिकल वेव। अब आते हैं सेकेंड कंसेप्ट पे, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ई एम वेव। तो पहला पॉइंट इसमें याद रखना, ये ई एम वेव है। क्या है? ई एम वेव। तो इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसमें दो फील्ड होते हैं, एक फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकेंड होता है मैग्नेटिक फील्ड। देन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब भी ये ट्रैवल करते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर ट्रैवल करते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर ट्रैवल करते हैं। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो दो पॉइंट समझ में आ गए, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से वेव बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, वो तो आपने स्टडी किया है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मीडियम होगा फिर भी ये ट्रैवल करेगा और मीडियम नहीं होगा फिर भी ये ट्रैवल करेगा। सो मीडियम नॉट रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल इसके भी सबसे मेन या फिर सबसे इजी एग्जाम्पल है लाइट वेव, क्योंकि सन से अर्थ तक लाइट आ रहा है, बीच में कुछ भी नहीं है फिर भी लाइट आ रहा है, तो वो कौन सा वेव है? दैट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो एग्जाम्पल इसका क्या है? लाइट वेव। देन जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें जो वेव जा रहा है दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका आपको डिटेल में स्टडी आने वाला है। ठीक है, लास्ट हमारा जो 13 चैप्टर है उसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिटेल में स्टडी होने वाला है। तो दो टाइप आपको समझ में आ गए, पहला है मैकेनिकल वेव और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस मैकेनिकल वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हमारा जो थर्ड टाइप है दैट इज नोन एज अ मैटर वेव। ओके, सो अगर कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है उसके साथ एक वेव एसोसिएट करती है। ओके, कोई भी
पार्टिकल हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो अगर मूव करता है उसके साथ वेव एसोसिएट करती है, दैट इज नोन एज अ मैटर वेव। वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल हम बोल सकते हैं, या मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैटर वेव। तो जनरली ये पार्टिकल, जो टाइनी पार्टिकल होते हैं उसके साथ जो होता है वेव, जो हमें नहीं दिखता, तो वो हम जनरली इसमें स्टडी करते हैं। तो ये क्वांटम फेनोमिनन है। कौन सा है? क्वांटम मैकेनिकल वाला फेनोमिनन है। तो ये क्वांटम फेनोमिनन है। ये कहाँ आता है? क्वांटम मैकेनिक्स में। और इसका स्टडी हम डिटेल में 12th में करेंगे। इसका स्टडी क्या करेंगे आप? 12th में करेंगे। अभी तो याद रखना है कि मैटर वेव क्या होता है? वेव एसोसिएटेड विद द मूविंग ऑब्जेक्ट और अ मूविंग मटेरियल। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट करता है। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स वाला फेनोमेनन है जो हम डिटेल में 12th में स्टडी करेंगे। तो आपको समझ में आ गया 3 टाइप। पहला था हमारा मैकेनिकल वेव, सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और थर्ड मैटर वेव। ठीक है। अब कॉमन कॉमन एक वेव होता है जिसको कहते हैं हम प्रोग्रेसिव वेव। जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव वेव। अब हमें वेव की जो प्रॉपर्टी सीखनी है उससे पहले हमें प्रोग्रेसिव वेव या ट्रैवलिंग वेव जिसे कहते हैं। सो देखो, प्रोग्रेसिव वेव किसे कहा जाता है? अब प्रोग्रेस आपको पता है, कंटिन्यूअस आगे बढ़ना, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेस। उसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेस। तो जो वेव कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहा है, मीन्स एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ और ये कंटिन्यू आगे 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 जा रहा है, तो उस वेव को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव वेव। जब तक एक्सटर्नल एजेंसी उसे नहीं रोकती। जब तक एक्सटर्नल एजेंसी नहीं रोकती। तो पहला ही एग्जांपल लेते हैं। ओके। अब अगर हमने पॉन्ड में स्टोन डाल दिया, पॉन्ड में क्या डाल दिया? स्टोन डाल दिया, क्या क्रिएट करेगा? डिस्टर्बेंस या फिर वेव। ये ट्रैवल करते जाएगा, ट्रैवल करते, ये ट्रैवल करता ही रहेगा जब तक पॉन्ड का एंड नहीं आता। तो पॉन्ड का जब एंड आ जाएगा तो ये एंड उसे रोकेगा। जब तक ये नहीं रोकता तब तक ये चलता ही रहेगा। तो इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव। इसे क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव वेव। देखो, सन से लाइट आ रहा है, सन से लाइट आ रहा है, ये कंटिन्यू ट्रैवल कर रहा है यूनिवर्स में, दैट इज अ प्रोग्रेसिव वेव। तो ये जनरल कैटेगरी है प्रोग्रेसिव वेव। द वेव विच इज कंटिन्यूअसली ट्रैवल इन अ मीडियम इज नोन एज अ प्रोग्रेसिव वेव। तो ये समझ में आ गया। तो ये हमने कंसेप्ट कुछ स्टडी किए हैं। अब ये 3 टाइप में से भी कुछ वेव प्रोग्रेसिव वेव हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन प्रोग्रेसिव वेव सीख के हमें क्या प्रॉपर्टीज सीखनी है आगे। तो अब हमें, आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने साउंड चैप्टर स्टार्ट किया। उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट स्टडी किया कि व्हाट इज वेव। देन वेव के हमने 3 टाइप स्टडी किए एंड प्रोग्रेसिव वेव के बारे में नॉलेज ले लिया। आगे हम वेव की प्रॉपर्टी सीखने वाले, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो बहुत बेसिक कंसेप्ट है। अगर आपने वो बेसिक कंसेप्ट सीख लिया तो आपको सारे वेव्स वाले चैप्टर इजीली आ जाएंगे। ठीक है। तो अभी के लिए इतना हम स्टॉप करते हैं हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नेक्स्ट, इसके ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।